सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम चाह रहे हैं कि आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप अपनी राय दें। जी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि अनुराग ठाकुर को एक एक शूटर की तरह, एक पॉइंट मैन की तरह इस्तेमाल किया हम्म। गया था कि हम्म। आप इसका जवाब दे और इस ढंग से दे ताकि हम्म। राहुल गांधी तिलमिला जाए। और हम्म। तो ये समझ में आता है कि ये जो जाति जनगणना का जो मुद्दा है, वो प्रधानमंत्री जी भी पहले भी कह चुके हैं और अराजकता तक की बात करते हैं। तो उससे तिलमिलाई हुई। जी। दरअसल जो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के ताकतों को ये जातीय गोलबंदी, पीडीए और क्या नाम से सब है, उसने जो हिंदुत्व के फोर्सेस को एकदम नीचे से ऊपर तक, वर्टिकली आप कहिए तो नीचे से एकदम उसने सुराख कर दिया। ये जो इनके उम्मीद से बाहर थी, मतलब सोच भी नहीं सकते थे, वो दिक्कत हो गई इनके लिए कि भाई जो हिंदू को एक करके 80-20 की राजनीति करने वाले लोग आज वो जातीय गोलबंदी से एकदम धराशायी हो रहे हैं, परेशान हो। और इसका स्वाद चखते हुए मुझे लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब एक नया, मतलब लोहियाबाद कहें, मंडलवाद कहें, जो भी कह ले, वो सब अम्बेडकरवाद कह ले, पेरियारवाद कह ले, सब भी जो समझ के उसको वो लगातार इस एजेंडे को आगे बढ़ा। तो मकसद तो मेरे ख्याल से इसमें यही होगा कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से हमला करो कि उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, भाई आपकी जात कहाँ है, हम्म। आपकी जात कहाँ है। तो हम्म। बात यह है कि किन किन लोगों का जात रहा है और जात किसकी नहीं होती। क्या जनगणना होती है, चाहे जो कुछ भी होता है, तो सब धर्म के भीतर जाके होता है। ऐसा थोड़ी है जो मंडल लागू होता है, जगह रिजर्वेशन मिलता है, तो वो जी। ऐसा थोड़ी है कि किसी धर्म को आप अलग कर देते। तो अगर उस आधार पर देखें, दूसरी बात जो जिसका दूसरा पक्ष है, मैं वो आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से अनजाने में ये गलती अनुराग ठाकुर कर बैठे या कराया गया है उनसे इस तरह से, हम्म। इससे हम्म। ये वाला मुद्दा और सेंटर स्टेज पे आ जाएगा। मैं बादल जी की बात से सहमत हूं कि विशेषाधिकार का नोटिस मिलने के बावजूद भी ये 7 जन्म के सपनों में भी आप नहीं सोच सकते कि इसकी कोई अनुमति होगी, इस पर कुछ होगा। ये नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन तीसरी बात है जो मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, वो मैं कहना चाहता हूं। अभी हाल में सरकारी अधिकारियों को आरएसएस की शाखाओं में जो है जाने की अनुमति हो गई। उसके बाद ये वाला जो है, मतलब हिंदुत्व पर हमला इतना जोरदार हो रहा है कि उनको इसका बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और इसमें जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि मुश्किल संघ परिवार के भीतर भी दिख रहा है कि कौन जी, मोदी जी वाला संघ या भागवत जी वाला संघ या भागवत जी के डोमिनेशन वाला भाजपा या मोदी जी के डोमिनेशन वाला भाजपा या पूरा परिवार। इस तरह की भी, इस तरह का भी मुझे कुछ न कुछ अंदेशा नजर आ रहा है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं कि कौन ज्यादा हिंदुत्व वाला है, हो सकता है जी। कि इसकी एक प्रतिस्पर्धा हो। क्योंकि हाल के मोहन भागवत के जो बयान आए, वो बहुत, मतलब सर मोदी जी के लिए तो बहुत बहुत अच्छा नहीं हम कहें। तो इसी बीच में आपने आज अभी जिक्र किया गडकरी साहब का, जी। कि जी। गडकरी साहब ने आज मांग की है कि जो लाइफ वाला, जो मेडिकेयर वाला जो इंश्योरेंस होता है, उससे मेडिक्लेम, लोगों हाँ, को दिक्कत, इंश्योरेंस भी।
तो अब सरकार में रह के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या वो सरकार में ही विपक्ष के आदमी है, ये बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका चौतरफा जो एम्बियंस है, परिवेश है, जो गूंज है, वो क्या। भाई अनुराग ठाकुर ने अपने आप तो ऐसा नहीं बोला होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब वो एक्सपंज हो गया, जैसा दावा किया जा रहा है कि एक्सपंज हो गया, जो एक्सपंज करने वाले भी कौन थे, जो सदन के आसन पे बैठे हुए थे वो कौन थे, उनकी भी चर्चा हो, आप लोग कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो किस गुट में है, किस मिजाज के हैं, क्या है, तो ये हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिख रही है। और एक तो बात मैं और बोलूंगा कि भाई जब अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप जात कैसे पूछ सकते हो, आप जात कैसे पूछते हो, हमको लगता है उन्होंने भी एक गलती कर। बोले कि जब आप सदन में जात पूछ सकते हो तो देश भर में क्यों नहीं गणना करा सकते। उनको ये कहना चाहिए था, मुझे लगता है कि भाई पूछो लेकिन गणना कराओ, लेकिन ये भाजपा नहीं करा सकती। अगर वो करा दी, देखिए दरअसल जाति इस वाले फॉर्म में अभी की स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पिछड़ी जातियों की जो गोलबंदी है वो पहले जाति मूलक थी, जाति विशेष और जाति पर आधारित ज्यादा थी। मैं अब देख रहा हूं कि ये जो गरीबों की गोलबंदी है वो जाति के आधार से मिल करके ये सामने आ रहा है, ये लाया जा रहा है। आपने तो ये गरीबों की गोलबंदी और पिछड़ों की 80% की गोलबंदी से मुझे लगता है कि भाजपा बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही।